हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। सागर लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है। पार पे इशू करे हैं, मतलब बच्चों फेस वैल्यू पे इशू करे हैं। 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पे ही इशू करा है, जो कि पेबल था एप्लीकेशन पे 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर। परम को बच्चों 400 शेयर्स अलॉट करे गए थे। अब बच्चों हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, हमें हर केस में जर्नल एंट्रीज पास करनी है शेयर के फॉरफीचर के लिए। तो देखो बच्चों, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जब बच्चों शेयर होल्डर्स शेयर पे अमाउंट पे नहीं करते हैं, अलॉटमेंट का या कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो बच्चों कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है। मतलब बच्चों जो शेयर्स उनको अलॉट होते हैं उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो बच्चों उसी को कहते हैं शेयर को फॉरफीट करना। अब बच्चों में हर केस में जर्नल एंट्रीज पास करनी है शेयर को फॉरफीट करने के लिए। तो बच्चों देखो फर्स्ट केस में क्या बोला है, परम ने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी और कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो देखो बच्चों, शेयर्स को फॉरफीट करने के लिए हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को, बिकॉज बच्चों शेयर कैंसिल कर रहे हैं, शेयर का अमाउंट अब कम होगा ना कैपिटल का अमाउंट। तो देखो बच्चों, हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब बच्चों देखो किस अमाउंट से करते हैं, तो बच्चों जितना भी अमाउंट उन शेयर्स पे कॉल्ड अप होता है, मतलब जितना भी अमाउंट कंपनी ने मंगाया होता है उन शेयर्स पे, उतने अमाउंट से बच्चों हम डेबिट करते हैं। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि परम ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब बच्चों कंपनी ने एप्लीकेशन का अमाउंट मंगाया होगा 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट का 3 रुपीज पर शेयर मंगाया होगा, उसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो टोटल बच्चों कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड अप कितना करा, 5 रुपीज, 2 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का। टोटल बच्चों कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर मंगाया होगा। तो देखो बच्चों, परम को 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, उस पे कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर मंगाया। तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 2000 रुपीज से। 2000 रुपीज हमने परम से मंगाए होंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के मिला के। अब बच्चों देखो, जितना उनमें 2000 में से जितना अमाउंट उसने पे कर दिया होगा, उसे बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। देखो बच्चों क्या बोल रखा है कि अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, तो उससे पहले बच्चों एप्लीकेशन का 2 रुपीज पर शेयर तो परम ने पे कर दिया होगा ना। तो बच्चों 400 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज पर शेयर मिल गया होगा। तो बच्चों हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किस अमाउंट से करेंगे, 800 रुपीज। 400 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिल चुका है। जितना भी अमाउंट बच्चों हमें उन शेयर्स पे रिसीव हो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। और बच्चों जो अमाउंट उसने नहीं पे करा होगा उसके बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी, तो बच्चों हम अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देखो बच्चों अलॉटमेंट पे कितना मिलना था, 3 रुपीज पर शेयर परम को पे करना था 400 शेयर्स पे। टोटल बच्चों से 1200 पे करना था, जो कि उसने नहीं करा। तो बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट उसने पे नहीं करा 1200 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने उसके 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, बिकॉज उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा था उन शेयर्स पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 2 में देखते हैं क्या बोला है। परम ने बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट तो पे करा ही नहीं और साथ में बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, एप्लीकेशन का 2 रुपीज पर शेयर मंगाया होगा, अलॉटमेंट का 3 रुपीज पर शेयर मंगाया होगा और बच्चों फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज पर शेयर भी मंगाया होगा ना, जो कि उसने पे नहीं करा। तो टोटल बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 8 रुपीज पर शेयर मंगाया होगा। तो देखो बच्चों हम शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 400 शेयर्स पे 8 रुपीज कॉल्ड अप था, डेबिट करेंगे बच्चों हम 3200 रुपीज से। 3200 रुपीज टोटल कंपनी ने उससे मंगाए होंगे। तो बच्चों हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितना अमाउंट उसने पे कर दिया उसे हम क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बच्चों अभी भी उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही 2 रुपीज पर शेयर पे करा होगा। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स में कितना अमाउंट आएगा, कितना पे करा है उसने अभी तक कंपनी को, 400 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर। तो टोटल बच्चों को अभी तक सिर्फ उसने 800 रुपीज ही पे करा है।
और बच्चों जो बाकी का अमाउंट उसने नहीं पे करा उसको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट का बच्चों उसने अमाउंट पे नहीं करा था क्योंकि 3 रुपीज पर शेयर उसको करना चाहिए था, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 400 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज नहीं मिला, टोटल 1200 रुपीज हमें नहीं मिला। और सेम बच्चों फर्स्ट कॉल का देख लेंगे, तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज पर शेयर मिलना था, तो बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी उसने पे नहीं करा, तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 400 मल्टीप्लाई 3 रुपीज पर शेयर उसने पे नहीं करा, टोटल 1200 उसने पे नहीं करा। तो बच्चों परम ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा था, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो बच्चों हमने शेयर फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास कर दी केस 2 में भी। अब बच्चों केस 3 देखते हैं। तो बच्चों केस 3 में क्या बोल रखा है कि परम ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा और सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। इस बार बच्चों उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल का पे नहीं करा, तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम कॉल्ड अप अमाउंट देखेंगे कि कंपनी कितना अमाउंट मंगा चुकी है। तो बच्चों इस बारी कंपनी ने तो पूरा 10 रुपीज शेयर का कॉल्ड अप कर लिया, बिकॉज एप्लीकेशन का अमाउंट भी मंगा लिया, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड और फाइनल कॉल का भी। अमाउंट तो कंपनी ने सारा मंगा लिया, बट उसमें से परम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट तो हमारे पास पूरा शेयर हो गया, 10 रुपीज का अमाउंट मंगा लिया। तो बच्चों देखो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, जितना अमाउंट कॉल्ड अप करा होता है उन शेयर्स पे। तो बच्चों देखो फॉरफिट कितने शेयर्स करने हैं, 400, और उन पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 10 रुपीज। तो बच्चों टोटल हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे 4000 रुपीज से। तो देखो बच्चों 400 शेयर्स हमें फॉरफिट करने थे और 10 रुपीज कॉल्ड अप था, तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 4000 रुपीज से। अब बच्चों हमें देखना है कि 4000 रुपीज में से हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया था, इन शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया। तो देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में थर्ड केस में क्या बोल रखा है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 2 रुपीज और 3 रुपीज पर शेयर पे कर दिया होगा परम ने। तो टोटल बच्चों परम से हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर हमें रिसीव हो चुका होगा, 2 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का। मतलब बच्चों हमें 400 शेयर्स पे टोटल दोनों का मिला के 5 रुपीज पर शेयर रिसीव हो चुका है। तो बच्चों हमारे पास 2000 रुपीज परम से रिसीव हो चुके हैं। अब बच्चों हम उसको कहाँ क्रेडिट कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो देखो बच्चों 400 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज पर शेयर रिसीव हो चुका है, तो हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपीज से। अब बच्चों जो अमाउंट हमें नहीं रिसीव होगा उसको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, 400 शेयर्स पे 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का रिसीव नहीं हुआ था, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1200 रुपीज से। और बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, तो 400 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज सेकंड और फाइनल कॉल का रिसीव नहीं हुआ था, तो बच्चों उसे भी क्रेडिट कर दिया 800 रुपीज में। तो बच्चों जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, जितना भी अमाउंट कॉल्ड अप होता है उन शेयर से, और बच्चों फिर क्रेडिट करते हैं जितना भी अमाउंट हमें उन्हें रिसीव हो चुका है उन शेयर्स पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। और जो अमाउंट बच्चों हमें कॉल्स या अलॉटमेंट का रिसीव नहीं होता वो बच्चों हम उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों हम इस तरीके से शेयर्स की फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के हमारे तीनों केसेस कंप्लीट हो गए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।